Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एके ट्यूटोरियल अकेडमी बाय सर काशिफ। कल हमने बात की थी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। हमने ये बात की थी कि लाइफ प्रोसेसेस को हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। और हमने कल ये बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस को कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे, उनकी डेफिनेशन। तो हमें पता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में डाइजेशन आता है, रेस्पायरेशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है, मूवमेंट आती है, ग्रोथ आता है, उसके अलावा एक्सक्रिएशन आता है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन आता है। ये डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या होती है? देखें, हम जो फूड खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। जो हम फूड इनटेक करते हैं थ्रू माउथ, उसकी क्या होती है? डाइजेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए अलग से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है। ठीक है, स्टमक जिसे कहते हैं। कंप्लीट एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर जो ये प्रोसेस परफॉर्म करता है। सो कम टू द पॉइंट, डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ large food molecule into simple और सिंपलर मालिक्यूल्स। ठीक है, अब जो फूड मालिक्यूल के बड़े बड़े जो होते हैं, ज़रात होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में ये प्रोसेस कन्वर्ट करता है। ठीक है, फूड मालिक्यूल इट मीन्स मैक्रो मालिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? स्मॉलर मालिक्यूल्स में, मतलब कि माइक्रो मालिक्यूल्स में वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हो गई बात क्लियर। उसके बाद हम आते हैं किस पे? रेस्पायरेशन पे। रेस्पायरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल जनरेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे कंज्यूम। अब हमारी बॉडी ने जो फूड इनटेक किया था, ठीक है, उस फूड से हमारे सेल क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो एनर्जी जनरेट करते हैं जो हम फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, जो हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड से हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। अब एनर्जी कैसे बनाएंगे? वो फूड के मालिक्यूल्स को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स कि वो एब्जॉर्ब करते हैं मालिक्यूल्स को। कौन एब्जॉर्ब करते हैं मालिक्यूल्स को? वो ये सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद होते हैं सेल्स। ठीक है, तो वी कैन define respiration as breakdown of glucose into other organic molecules to produce energy in the form of ATP। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है हमारे पास वो क्या है? मैक्रो मालिक्यूल है। अब इस मैक्रो मालिक्यूल की क्या होगी? हमारे पास ब्रेकडाउन होगी बॉडी के अंदर। ये ग्लूकोज मालिक्यूल्स कन्वर्ट होगा ऑर्गेनिक मालिक्यूल में। ऑर्गेनिक मालिक्यूल से क्या मुराद है? हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ये ब्रेक डाउन होगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या मिलेगा? ATP क्या होगी? इन द फॉर्म ऑफ ATP हमारे पास प्रोड्यूस होगी एनर्जी। ठीक है, अब ये ATP का क्या मतलब है? ये है ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP is a molecule that serve as a primary energy currency of cells। इस ATP को हम मालिकुलर यूनिट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। मालिकुलर यूनिट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं किस पे? मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म क्या है? अब देखें, मेटाबॉलिज्म एक किस्म का केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास लाइफ होती है, उस लाइफ के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म होता है। इट मीन्स यू कैन से इट रिफर्स टू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इट मीन्स मेटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब ये मेटाबॉलिज्म दो किस्म के होते हैं, दो प्रोसेस के होते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व इस मेटाबॉलिज्म के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है क्या? कैटाबॉलिज्म। दूसरा होता है क्या? एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, इसमें मतलब कैटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल से क्या मुराद है कि ये मैक्रो मालिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में क्या होती है? सिंथेसिस होती है। इट मीन्स ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में ब्रेकडाउन होती है कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल की, और एनाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में सिंथेसिस होती है किसकी? कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल की फ्रॉम सिंपल मालिक्यूल्स, एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक हो गया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, मूवमेंट। मूवमेंट भी क्या है? एक किस्म का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है? एक लिविंग बॉडी जो होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, आप मल्टी सेलुलर ले लें, यूनिसेलुलर ले लें, वो क्या करता है? आप एनिमल्स ले लें, प्लांट्स ले लें, ठीक है, कोई भी लिविंग जिसकी लाइफ हो, ठीक है, वो क्या करता है? अपनी जगह चेंज करता है समटाइम्स अपनी फिक्स पॉइंट पे रह के वो क्या करता है? मूव करता है टू एंड फ्रो, बैक एंड फ्रो। ठीक है, ये मूवमेंट होती है फिक्स पॉइंट पे। इट मीन्स वी कैन से मूवमेंट इट रिफर्स टू द एक्ट ऑफ चेंजिंग पोजिशन और लोकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, हमारे पास प्लांट्स भी हैं, हमारे पास एनिमल्स भी हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ठीक है, प्लांट्स जो है अपनी जगह चेंज नहीं करते, अपनी फिक्स पोजीशन से मूव नहीं करते, तो हम क्या कहेंगे? प्लांट्स आर सीसाइल, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पॉइंट, दे आर सीसाइल, और वी कैन से प्लांट्स आर सीसाइल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे? एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स आर मोटाइल। इन एनिमल्स को मोटाइल किस लिए कहा गया है? क्योंकि वो अपनी जगह चेंज करते हैं, चेंज देयर फिक्स्ड पॉइंट। अपनी फिक्स पॉइंट को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। चेंज देयर पॉइंट, जिस जगह पे होते हैं वो अपनी जगह से रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? मोटाइल कहा गया है। ठीक है, इट मीन्स एनिमल्स के अंदर होती है लोकोमोशन एंड प्लांट्स के अंदर होती है मूवमेंट। एनिमल्स के अंदर भी मूवमेंट होती है। ठीक है, अगर वो अपने आप को फिक्स पॉइंट पे रख के क्या करता है? मूव करता है टू एंड फ्रो, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ठीक है, लेफ़्ट राइट, ये क्या है? एक किस्म की मूवमेंट है। अब किस पे आते हैं हम? ग्रोथ पे आते हैं, जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अब ग्रोथ देखें, लिविंग बीइंग के अंदर क्या आती है? ग्रोथ आती है। ग्रोथ डिफरेंट किस्म की ग्रोथ होती है, उनके साइज में ग्रोथ, उनकी मैच्योरिटी में ग्रोथ, उसके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में ग्रोथ। ठीक है, तो ये ग्रोथ आती है। अब हम बात करेंगे अलग से प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग से बात करते हैं हम। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, और टर्शरी भी हो सकती है। ठीक है, इट मीन्स ग्रोथ क्या करती है? इंक्रीज करवाती है, इंक्रीज इन साइज, मेच्योर एंड डेवलप्ड स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग बीइंग से मुराद क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? हम प्राइमरी की। प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ से क्या मुराद है? ग्रोथ इन लेंथ। ठीक है, ग्रोथ इन लेंथ का क्या मतलब है? कि उसकी जो हाइट है प्लांट की, उसमें क्या आ जाती है? ग्रोथ आ जाती है। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ से क्या मुराद है? ग्रोथ इन लेंथ। अब ग्रोथ जो होती है उसकी रूट्स में ग्रोथ आती है, स्टीम्स में ग्रोथ आती है। प्लांट्स की जो स्टीम्स और रूट्स होती हैं उसके अंदर क्या आ जाती है? ग्रोथ आ जाती है, और वो होती है अकॉर्डिंग टू लेंथ, और वो ग्रोथ किस में आती है? प्राइमरी ग्रोथ में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ। ये ग्रोथ किस में आती है? विड्थ में। प्लांट का जो विड्थ होती है उसके अंदर ग्रोथ आती है। ठीक है, ये ग्रोथ ट्री ट्रंक की और ब्रांचेस की होती है। इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद है टर्शरी ग्रोथ। टर्शरी ग्रोथ क्या आती है? डेवलपमेंट आती है टिश्यूज़ के अंदर, न्यू टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं। ठीक है, इस किस्म की डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? टर्शरी ग्रोथ कहते हैं।
अब बात करते हैं ग्रोथ इन एनिमल्स की। ग्रोथ इन एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर ग्रोथ वो होती है अकॉर्डिंग टू साइज़, इंक्रीज इन साइज़, इंक्रीज इन नंबर एंड डिफ्रेंसिएशन। जब हम बात करेंगे इंक्रीज इन साइज की तो ऑर्गेनिजम्स की साइज़ बढ़ेगी, ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो उनके अंदर क्या आएगी, इंक्रीजमेंट आएगी। ठीक है, तो उसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या बढ़ेगी, साइज़ बढ़ेगी। ठीक है, अब साइज़ में हाइट भी आ जाती है, वेट भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, सेल्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ होगा जब ग्रोथ आएगी, टिश्यूज़ का नंबर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गन्स का जो है ना, उसके अंदर भी क्या आएगी, ग्रोथ आ जाएगी। उसके बाद है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। स्पेशलाइज मतलब कि हर सेल लिविंग बीइंग के अंदर स्पेशलाइज होता है, वो अलग से एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हो गई क्या, ग्रोथ इन एनिमल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट refers to the process of growth, differentiation and maturation of organism, organs and tissues. अब ग्रोथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंक्रीज़ इन नंबर, इंक्रीज़ इन साइज़। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, टर्शरी ग्रोथ, जो सेल्स के अंदर आती है, टिश्यूज़ के अंदर आती है, ऑर्गन्स के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन, हर सेल स्पेशलाइज होकर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड अंडर डेवलपमेंट। एंड द मेच्यूरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है इस मेच्यूरेशन वर्ड की। ठीक है, मेच्यूरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, जब एक लिविंग बीइंग कंप्लीट डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है और फंक्शनल स्टेट में आ जाता है। उस फंक्शनल स्टेट से क्या मुराद है, व्हेन इट बिकम्स एबल टू रिप्रोड्यूस। इट मीन्स जब रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है लिविंग बीइंग, इट मीन्स इट इज़ इन नाउ मेच्यूरेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे, एक्सक्रिएशन पे। देखें, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है। बेनिफिशियल तौर पे हम उस फूड से क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास बचता है बॉडी को, वो बॉडी अपनी क्या करती है, रिमूव आउट करती है उस वेस्ट प्रोडक्ट को। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव ना हो तो क्या होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी के अंदर बचती है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, वो हार्मफुल डिजीज़ काज करवा सकती हैं, दैट मे डैमेज योर बॉडी सेल, जो कि बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से काज होती हैं हार्मफुल डिजीज़। ठीक है, उसके अलावा ड्यूरिंग एक्सक्रिएशन एक्सेस सब्सटेंसेस भी क्या होते हैं, बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रोसेस, एक्सक्रिएशन की हम बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को इन द फॉर्म ऑफ पीसेस, एक्सेस सब्सटेंस को, यूरिन वगैरह को क्या करता है, अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर देता है। उसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जितनी भी प्रोजेनी है ना, वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या होती है, ग्रो होती है। इट मीन्स जितनी भी प्रोजेनी, जितनी भी जनरेशन्स बढ़ती हैं, वो रिप्रोडक्शन की वजह से बढ़ती हैं। आई बात समझ में? इट मीन्स वी कैन से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इज अ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो किस्म की होती हैं, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनमें मेन पॉइंट क्या है, वो हमने देखना है इनके सेल्स को, जो सेल्स को देखना है, ऐसे सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन रिप्रोडक्शन। इट मीन्स वी कैन से दीज सेल्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। अगर हम उन सेल्स की बात कर रहे हैं तो उन रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमीट्स। ठीक है, अब जब फ्यूजन होती है,
गैमेट्स देखें, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन 2 लिविंग बीइंग इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल से एक गैमेट आएगा, फीमेल से भी एक गैमेट आएगा। जब ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, फ्यूजन होगी जब इन गैमेट्स की, तो वो किस किस्म की रिप्रोडक्शन कहलाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है कि फीमेल सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगी या फिर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होगी, प्रोडक्शन होगी ऑफ स्प्रिंग की, ठीक है। तो वो किस किस्म की रिप्रोडक्शन होगी, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगी। हम अगेन गैमेट्स की बात करते हैं कि गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, इट मीन्स गैमेट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। क्या हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। इसके अंदर क्या, इनके अंदर क्या मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और जब ये जेनेटिक मटेरियल क्या चीज़ है, ये है मॉलिक्यूल। जेनेटिक मटेरियल इज़ अ मॉलिक्यूल दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। डीएनए की फॉर्म में भी हो सकता है, आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। डीएनए किसको कहते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये फुल फॉर्म है किस चीज़ का, ये फुल फॉर्म है डीएनए का, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है आरएनए का, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।